Welcome to Chem Bio classes again. So this is the lecture number 12. In this lecture we will practice of compounds having more than one functional group. तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को अगर हम एक्सपेंड कर सबसे पहले करेंगे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो आप ये देखिए CH3 CO C CH3 CH CH2 CH2 CO CH2 Br। तो मैंने सिंपली इसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर मैं एक्सपेंड कर दिया है तो जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी, तो पहले आप तो फंक्शनल ग्रुप देख ली कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये 3 हैं। तो Br वैसे भी लेस प्रेफरेंस होते, इसको हमने क्या करना है, प्रेफर करना है। तो ये हमारी क्या होगी, एक चेन। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम बेसिकली क्या होना चाहिए, 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 ब्रोमो हमने लिया है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है 1 ब्रोमो। 5 पे आप देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, गॉट इट। और उसके बाद हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है, 2 6 सेकेंड और 6 पोजीशन पर आपको ओन मिलेगा, तो डाई ओन कर दिया मैंने क्योंकि 2 है CO ग्रुप्स। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर एग्जांपल की, तो कुछ इस हिसाब से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, एक Cl, एक ये और एक डबल बॉन्ड। तो मैंने अगर जब आपको करवाया था उसके अंदर पहले ये आता था, ये आया ग्रुप हमारे पास जिसको हमने कार्बोनिल बोला। कार्बोनिल के अंदर कीटो ग्रुप था, इसका सब प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो, और यहाँ पर ऑन था। फिर डबल बॉन्ड आया था जिसका ईन था और प्रीफिक्स कुछ था नहीं, और उसके बाद क्लोरो हम लेके चलेंगे, तो इनका हम क्लोरो प्रीफिक्स लगाएंगे। तो नंबरिंग हमने क्या करनी, प्रेफरेंस इसको देनी है हमने 1 2 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर अगर नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, ब्यूट क्योंकि टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट 3 इन क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, एंड 1 ऑन। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब ध्यान से आप देख लीजिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं दोबारा करूं, थर्ड नंबर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 CH CH CO एंड NH2। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, ये थर्ड नंबर एग्जांपल है, यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड है CO है और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वैसे ही नीचे आएगा, इसका कोई प्रीफिक्स होता नहीं है और सफिक्स होता है इन। और अगर हम CO की बात करें तो CO होता है क्या, कीटो या फिर ऑक्सो हम लेके चलते हैं, और अदरवाइज़ ऑन। और अगर मैं अमाइड की बात करूँ, NH2 की बात करूँ, ये इसके इन बिटवीन आएगा, इसको हम अमाइनो, और ये हो गया हमारे पास अमाइड, सॉरी अमाइन, अमाइनो और अमाइन। तो हमने क्या करना है यहाँ पर कि ये एक तो हमने यहाँ पर जैसे किया, तो कुछ बच्चे तो यही करेंगे काम जो मैंने जल्दी जल्दी में गलती से कर दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान दोगे तो है क्या, दिस इज़ द CONH2। CONH2 एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड। ठीक है, तो CO और NH2 को हमने अलग नहीं लेना, अगर दोनों इकट्ठे हैं तो CONH2। तो इसके हिसाब से प्रेफरेंसेस कुछ इस हिसाब से बनेंगी, CONH2 एंड डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, CONH2, इसको हम कार्बोक्सामाइड भी बोलते हैं और कार्बोमाइल भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे अमाइड।
और ये सिंपल इन है। ठीक, अब हमने इसका अगर नेम करना है तो इस ऑरेंज वाले को आप भूल जाओ, मैं सिंपल यहाँ पर ग्रीन से लिख देती हूँ CONH2। अगर मैं यहाँ पर इसका नेम करूँगी तो हमने अब नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 हो गए। 6 होने के बाद अब क्या हुआ है कि जब हमने ये किया कुछ, अगर 6 ऐसे कर सकते थे, या आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अगर या तो ये आप कर लो या ऊपर वाली कर लो, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली लेके चलेंगे क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्ड बेसिकली उसी के अंदर आ रहा है, तो हमने ये ही चेन लेके चलनी है, दूसरी चेन नहीं लेनी। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट पे तो हमने CONS2 ग्रुप लगा लिया और इसी को ही हमने प्रेफरेंस देनी है। ये हमने क्या किया, प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस करने के बाद हमें क्या पता लगा कि 4 पे तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप, 4 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हेक्सा क्योंकि 6 कार्बन है, 2 5 हेक्सा क्यों लगाया, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 5 डाइईन एंड 1 अमाइड। आप ये देख सकते हो, ये पूरा मैंने यहाँ पर बना दिया है, 4 इथाइल हेक्सा 2 5 डाइईन 1 अमाइड। तो ये हमने देखना है और इसको नहीं देखना, तो ध्यान देना CONH2 ग्रुप का भी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेके चलती हूँ, फोर्थ एग्जांपल हमारा तो कुछ ऐसा है, CH2 CH2 C CH CH3 CH Cl CO CO। ठीक है, तो ये अगर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ तो सिंपल आपका एग्ज़ाम्पल है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है CO का, ये क्लोराइड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, तो 3 है। हमने इसको प्रेफरेंस देनी है, अभी तक आपको पता लग ही गया होगा। प्रेफरेंस इसको करना है तो सिंपल नेम क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। अगर आप उल्टी कर दोगे 1 2 3 ऐसे कर दोगे नंबरिंग, तो आप देखोगे कि 4th पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड आएगा, पहले क्या आ रहा था 3 पोजीशन पे आ रहा था, अब आएगा 4th पे, और क्लोरीन को भी 6 नंबर मिलेगा, तो ठीक है वो तो ठीक रहेगा नहीं, तो हमने कम से कम नंबर ही देना है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल 4 इथाइल मिथाइल साइक्लो हेक्स 3 इन, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 ऑन, ये इसका नेम हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ये करके चलते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है आज का। तो इसके अंदर क्या है आपको दिखेगा, ये डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है कीटो का, तो इसको हमने कीटो को हमने प्रेफरेंस देनी है, तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा हेप्टा। कहीं से भी नेमिंग शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई कहेगा कि मैडम आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्यों प्रेफरेंस दी, बेटा हमने लॉन्गेस्ट चेन भी तो देखनी है। अगर मैं कीटो को प्रेफरेंस दूंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 ऐसा लिखती हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है, डबल बॉन्ड इस तरह बैठा हुआ है और कोई फ़ायदा ही नहीं, एक डबल बॉन्ड कवर होएगा, तो हमने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप भी तो कवर करने हैं ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ओवर कंफ्यूज नहीं होना। तो हेप्टा 1 1 6, क्योंकि फर्स्ट और 6 पोजीशन पर इसको हम फर्स्ट मानेंगे, और 6 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो डाई इन ए क्यों लगाया आपको पता है, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए। तो 3 और 5 पे क्या लगा हुआ है, ऑन, तो डाई ऑन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर बिल्कुल ख़त्म है। इसके बाद हम फर्दर टॉपिक करेंगे जो कि आपको कल से आ जाएगा, वो अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी सुजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।